ओम शांति। 6 मार्च 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्व का मालिक बनने के लिए संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना ही स्व पर रहम करना है। तो आज स्व पर रहम दिल बनना है। इसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करेंगे? सबसे पहले अटेंशन देंगे स्वमान के ऊपर। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बाप की याद से, बाप के द्वारा प्राप्त शक्तियों से विकारों पर विजय प्राप्त कर 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य ले रही हूँ। इस स्मृति में रहेंगे। कर्मातीत बनना है तो उसके लिए पुरुषार्थ करेंगे। बहुत सारे बाबा ने आज टाइटल्स दिए हैं और स्थितियाँ बताई हैं। आज हम अपने कर्म क्षेत्र पर अलग अलग स्थितियों का अभ्यास करते हुए उसके अंदर स्वमानों का अभ्यास करेंगे, क्योंकि स्वमानों की प्रैक्टिस से ही स्थिति बनती है। जैसे आज की मुरली में बाबा ने बताया, तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, रहम दिल हो, तुम ईश्वरीय संतान हो, वानप्रस्थी हो, स्वराज्य अधिकारी हैं, तृप्त आत्माएं हैं। तो ये स्वमान है, ये टाइटल्स हैं, ये स्मृति में रखेंगे। और स्थितियों पर अटेंशन दिलवाया। सबसे पहले स्थिति है हमारी उपराम स्थिति, फिर है एक रस स्थिति, फिर है फरिश्ता स्थिति। तो इस तरह देही अभिमानी स्थिति, तो इस तरह स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल, ये सब स्थितियां हैं, ये टाइटल्स हैं। इससे हम धीरे धीरे अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर विश्व का मालिक बन सकते हैं। जैसे कि उपराम स्थिति के लिए बाबा ने बोला, उपराम स्थिति जब आपकी होगी तो बुद्धि की लाइन क्लियर होगी और तुम ऊंच पद प्राप्त कर सकते हो। उपराम स्थिति को प्राप्त करने की जो विधि बताई, उसके लिए ये स्वमान सदा इमर्ज रहे। मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं ब्रह्मा की संतान हूँ, ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ। तो पतित बनने का कोई भी ख्याल भी नहीं आना चाहिए, पुरुषार्थ भी नहीं करना चाहिए। दृष्टि बहुत अच्छी चाहिए, किसी के प्रति कुदृष्टि नहीं जा सकती, क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन है। हमें स्वयं ईश्वर ने ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट किया है, तो ऐसी कुदृष्टि हो ही नहीं सकती। तो जब हम अपने इस ईश्वरीय संतान के नशे में रहते हैं तो बुद्धि की लाइन क्लियर रहती है, तो उपराम होना सहज हो जाता है। और इसी तरह दूसरी विधि बताई, एक रस स्थिति का अनुभव करना है। एक रस स्थिति तभी हो सकती है जब एक रस एक बाबा से लें, बुद्धि कहीं भी भटके ना, क्योंकि बाबा संगम पर आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए। इस संगम पर बाबा हमें टीचर बन करके लक्ष्मी नारायण जैसी डायनेस्टी में भेजते हैं। इतना ऊंच प्रारब्ध प्राप्त करवाते हैं पढ़ाई पढ़ा करके, और वही सतगुरु बनकर सारे कर्म बंधनों से मुक्त करके हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। हमें शुद्ध बना करके अपने घर ले जाते हैं। तो एक से ही सारे रस लेने हैं। एक रस स्थिति हमारी तभी रह सकती है अगर हमारे अंदर किसी के प्रति मोह ना हो। बाबा ने कहा, आंतरिक रग किसी में भी ना जाए। अगर मोह की रग जाती है तो मोह की बंदरी कहेंगे बाबा। तो इतना बाबा ने खराब टाइटल दिया। इसलिए मोह जीत बनेंगे तभी एक रस हो सकते हैं। तो मोह जीत होंगे तो हमारे किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, किसी की याद सताएगी नहीं। तो अपनी अपनी चेकिंग करनी है कि मैं मोहजीत कहाँ तक हूँ। एक रस स्थिति तभी रहेंगे अगर क्रोध मुक्त होंगे। क्रोध मुक्त होने के लिए श्रीमत याद रखनी है, हम ईश्वरीय संतान हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं। और इस बात की बहुत खुशी रहनी चाहिए कि हम विश्व का मालिक बनने जा रहे हैं। एक रस स्थिति तभी रहेंगे जब हमारे अंदर बेहद का वैराग्य होगा। ये दुनिया पुरानी खत्म होने वाली है, हम परिस्थान में जा रहे हैं। ये सारी दुनिया कब्रिस्तान है, इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। एक रस स्थिति तभी रहेंगे जब नॉलेजफुल बन करके रहेंगे। हमें बाप की नॉलेज मिली है, जो बाप की नॉलेज है वो हमारे पास है। जब हम इस नॉलेज को यूज़ करेंगे तो नाजुक पेपर में भी
पास हो जाएंगे, किसी परिस्थिति में भी स्थिति हलचल में नहीं आएगी। फिर है फरिश्ता स्थिति। फरिश्ता स्थिति तब बन सकते हैं, ये परफेक्ट स्थिति है, अल्टीमेट स्टेज है, जब हम व्यर्थ से मुक्त होंगे। व्यर्थ से मुक्त हम तब हो सकते हैं जब हमारा संकल्प और सेकंड वेस्ट ना जाए। हर कदम पर हम बाप की याद से कमाई को जमा करते जाएं, और पद्मों की कमाई जितनी होंगी, अखुट खजानों से जब हम संपन्न हो जाएंगे तो फरिश्ता स्टेज का अनुभव करेंगे। देही अभिमानी स्थिति भी हम अपने की लेकर के आएंगे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा विनाशी हूँ, 84 जन्मों का पाठ है, परम धाम निवासी हूँ। मैं आत्मा इस देह द्वारा कर्म करती हूँ। जब देही अभिमानी स्थिति को इमर्ज करेंगे तो मधुरता, सत्यता के, निर्भयता के गुण आते जाएंगे। इसी तरह ही जब स्थितियां का अनुभव करेंगे तो ये स्वदर्शन चक्रधारी जो टाइटल है, जो बाबा बोलते हैं तुम ब्रह्मा मुखवंशावली स्वदर्शन चक्रधारी हैं, तो हम स्वयं भी बनेंगे और दूसरों को भी बनाएंगे। तो आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखेंगे। फिर हमारी स्थिति बनेगी रहम दिल। तो जितना हम रहम दिल रहेंगे, बाप की याद में रहेंगे और पावन रहेंगे, हम स्वयं पर रहम करेंगे तो दूसरों को भी ज्ञान सुना सकते हैं 3 लोकों का, कि परम धाम है आत्माओं का स्थान, और दूसरा है स्थूल वतन जो आकाश तत्व है जीवात्माओं का, सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता रहते हैं। आदि मध्यांत का ज्ञान सुना सकते हैं। इस तरह स्थितियों का और स्वमान के अभ्यास से स्वयं की स्थिति को ऊंच बनाकर कर्मातीत स्टेज को प्राप्त करेंगे। ओम शांति।